स्टूडेंट्स हमारे साथ आकर्ष दुबे हैं। आकर्ष के 670 मार्क्स हैं। पिछले बार इनका स्कोर था 606। थोड़े सनकी टाइप हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं 606 पे जो भी कॉलेज मिलेगा। कौन सा कॉलेज मिल जाता बाय द वे 606 में आपको? यूपी डोमिसाइल से? सर देवरिया, शाहजहांपुर, अयोध्या? नहीं, हाँ, देवरिया तक तो शायद इतना तो मतलब मैंने सर्च किया था, तो फिर उसके बाद फिर पर मैंने जरूरी नहीं समझा उसके बाद देखना फिर। तो बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब ज्यादातर लोग ऐसा करते ही नहीं है, जो कॉलेज मिला लिए सेटल हो गए। इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो पहली बार सिलेक्शन नहीं होता तो बीएससी ले लेते हैं कि नहीं पढ़ना। आपके दिमाग में क्या था कि आपने कहा कि नहीं 606 पे मैं, तो हुआ क्या? आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया? नहीं सर, एआईक्यू में फर्स्ट राउंड में किया, उसमें निकला नहीं, देन आई क्विट। मैंने बोला छोड़ो, पढ़ते हैं। एक्चुअली मेरा था कि जो जर्नी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए की थी, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि आई कुड हैव डन बेटर अगर मैं कुछ चीजों को मतलब अपनी गलतियों से सीखता। यही मेरा सबसे बड़ा फ्लॉ था कि मैं अपनी गलती से नहीं सीखता था। गलती हो गई, छोड़ दी है, उससे सीखना मैंने नहीं सीखा, मतलब जाना। तो वो मैं सोचता था कि आई हैड दिस बिलीफ कि जब मैंने पेपर दे दिया, एक्चुअली मैं दे के आया, एक्सपोजर हुआ अपना, तो मेरे को लगा कि आई माइट डू बेटर इफ आई गेट अनदर चांस। तो आई डिस्कस्ड इट विद माय पेरेंट्स, तो उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट। बट दे वर लाइक कि अगर मिल जाता कॉलेज तो क्यों नहीं लोगे। बट मेरा था कि नहीं, पार्शल करते ड्रॉप कर हैं। लेना। हाँ, बट मेरा था कि नहीं, करना है। आप एक ठीक बार है, ठान ली थी तो हो गया। एक बार ठान लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम खत्म हो गया, 606 नंबर आए, आपके दिमाग में क्लियर है कि शायद आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं, आपने काउंसलिंग कराया, नहीं मिला। स्टार्ट होने से पहले मैं स्टूडेंट से कहता हूं जो ड्रॉप करते हैं, एक बार स्टार्ट होने से पहले सोच लो। ए, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते? यदि आपको कोई धक्का दे रहा है, आपको खुद का मन नहीं कर रहा, तो होगा नहीं, मत ही करो। जी दूसरी चीज, आपका खुद का मन कर रहा है तो दौड़ना स्टार्ट करने से पहले जरा सोच लो कि आप इस बार क्या डिफरेंट करोगे। तो आपने क्या सोचा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सोचा होगा कि ये चीजें मुझे अवॉइड करनी है, इन चीजों पे ज्यादा मेहनत करनी है। तो क्या सोचती वो जरा शेयर करो। सर, जब मैं पेपर देख के आया और शाम को मैंने मार्क्स देखा, तो तब मेरे 621 बन रहे थे एक्चुअली। ओएमआर में 3 गलतियां हो गई। आई एम डाउन टू 606 नाउ। ओएम हम्म। मतलब ऑफिशियल जब ओएमआर आई, तो हम्म। उस समय लाइक था मेरा कि करूं तो क्या करूं, लाइक तो कॉलेज ले लूं, बट कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद मेरे दिमाग में ये आए कि क्या पता मैं उस समय एक बार और ट्राई कर लेता तो कुछ और सीन बनता। तो वो वाले से बचने के लिए मेरा था कि यहाँ पे मेहनत करना जरूरी है। बाकी बात करें जो थॉट प्रोसेस की कर पाओगे कि नहीं, तो वो फाइट करने की मेंटालिटी तो मैं रखा था हम्म। कि करना है तो मैं कर लूंगा। इट्स नॉट दैट आई विल गिव अप मिडवे। वो जरूरी होता है कि आप एक बार खुद से इंश्योर कर लो कि भाई तुम कर सकते हो कि नहीं, बिकॉज एट द वेरी एंड यू विल हैव टू लिव ईच एंड एवरी डे। तो वो आप ही को करना पड़ेगा। तो आपको जानना जरूरी है कि आप एक्चुअली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। छोड़ना है तो इट्स नॉट, मतलब कुछ लोग ईगो पे लेके कर लेते हैं, दैट्स नॉट गुड। तो मेरे अंदर था कि मैं कर लूंगा। और गलतियों की बात है तो पापा मेरे साथ, मतलब ही सैट विद मी वन डे, उन्होंने बोला कि पेपर में क्या गलती हुई वो तुम लिस्ट करो। आई स्टार्टेड लिस्टिंग डाउन थिंग्स। तो एक जो मेजर था मेरा कि कॉन्सेप्ट कुछ कुछ ऐसे लग रहे थे कि गलत हैं। लाइक पेपर देते समय या लग रहा था कि क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट अगर मैं स्ट्रॉन्ग किया रहता तो शायद ऐसा ना होता। यार मैं वो आपको क्वेश्चन बताऊं सही आकाश, होता। इस वाली चीज में ना, जस्ट आई वांट टू स्टॉप यू हियर अ लिटिल बिट और फिर मैं वापस कंटिन्यू करूंगा। आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल 517, 520, 530, 540, इवन 600। मैं उनसे कहता हूँ कि यार एक तरीका तो सोचने का ये डेफिनेटली है कि यदि आपके 600 नंबर आए हैं, आपके 120 नंबर नहीं आए, इसका मतलब 24 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। 24 × 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 120, 24, 48, 96, 120, है ना? 24 क्वेश्चन नहीं आने का मतलब शायद आपको 15 चैप्टर नहीं आते, राइट? तो किसी के 520 है, इसका मतलब 40 क्वेश्चन नहीं हुए उससे, 40 क्वेश्चन हुआ मतलब 25 से 30 चैप्टर नहीं आते। तो आप ऐसे मत सोचो कि आप महाराष्ट्र से हो, आपके 520 नंबर है, मुझे 575 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, विच इज गोंदिया, विच इज द बॉटम मोस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र। तो आप ऐसे मत सोचो ना, आपके 520 आए, आपके पास पूरा साल है, आप 650 से 670 क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो, हाँ राइट? तो ये हाँ इंटरेस्टिंग है जब आप बोल रहे हो ना कि आपको, आपका पहला रियलाइजेशन ये था कि शायद कुछ चैप्टर मुझे अच्छी तरह नहीं आते या कुछ चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट वीक है। तो हाँ। ठीक है, तो ये पहली चीज समझी।
तो उसको रेकमेंड करने के लिए मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज एक मेरा मेजर फैक्टर था कि मैं 11th सेल्फ स्टडी किया था, नो कोचिंग, नो, मतलब स्कूल में उतनी पढ़ाई होती नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, लाइक बोर्ड के लिए ही तो सीरियस होते थे 12th में, एंड 11th मेरा ऐसे ही वेग चला गया मस्ती मजाक में। तो लेकिन एक्चुअली मैं उस समय समझता था कि हो जाएगा, लाइक 10th तक तो मैंने कोई कोचिंग की नहीं थी, तो करेक्ट वो तो मैं कुएं में मेंढक बन के अपना राजा बन रहा था, समुद्र की करेक्ट। गहराई तो मुझे मालूम नहीं थी। हाँ तो जब 12th में आया मैंने कोचिंग ली एक्चुअली, की नहीं मैनेज हो रहा है, तो मेरे को समझ में आया, को ली मैंने, टेस्ट अटेम्प्ट करता था, गलतियां नहीं देखता था, तो कॉन्सेप्ट वहां पे भी दिक्कत करते थे। और ये मेरे को जब मैंने कर दिया 2021 का पेपर नवंबर में, मेरे को रियलाइज हुआ कि हैड आई स्टडीड 11th मोर सीरियसली, मेरे को 12th में दिक्कत ना होती। वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो आपके हिट बैक करते हैं 11th के, क्योंकि 11th इज बेसिक्स। करेक्ट तो मेरे को पढ़ना पड़ा, मतलब ये था कि अर्जेंसी में मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं पहले। करेक्ट। तो वो मैंने स्टार्ट किया, वो मैंने मेक श्योर किया कि मतलब तो मेरे आपने दादू एक साल जो तैयारी की, आपने ये मान के करी कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल स्क्रैच हाँ, से सारे मैंने ये चैप्टर। माना कि मैं सब कुछ एक एक चीज अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। तो आपने थ्योरी करी और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। जी, क्वेश्चन तो भरपूर प्रैक्टिस करा। और कितना रेगुलरली मॉक टेस्ट लिखते थे? मॉक टेस्ट तो सर लाइक स्टार्टिंग में हफ्ते में एक बार, और हफ्ते में 2-3 बार हो जाता, तो कोचिंग पे जितने भी दे देते थे वो मैं उसके अकॉर्डिंग करता था। ठीक है। तो ये बताइए कि आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया था, जी तो सर। टारगेट बैच में किस चीज को सबसे ज्यादा यूज किया? रिकमेंडेड एमसीक्यूज फॉर श्योर, मतलब जो क्वेश्चन बैंक था। अच्छा। हाँ, वो मतलब जो कॉन्सेप्ट के लूप होल्स थे उसको अमेंड करने में बहुत मदद करता था। जो जो चीज मेरी स्लिप हो गई और क्वेश्चन आया, मैं बोला ये तो मैंने देखा ही नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो लगता है वाहियात टाइप के क्वेश्चन, ऐसे स्टैंडर्ड आते नहीं, बट एक्चुअली तो कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, नहीं तो क्यों नहीं हो जाता क्वेश्चन। तो वो करेक्ट फिर करेक्ट। मैं बैक करता था, तो वो मेंड करने में बहुत मदद करता। यार बाय द वे, एक चीज मैं बताऊं, इनफैक्ट जो एग्जामिनर है, जो नीट का एग्जाम या जो पेपर सेट कर रहा है, एग्जामिनर तो क्या, जो पेपर सेट कर रहा है, जी वो तो कंटिन्यूसली सिर्फ इसी चीज पे माथापच्ची जी। करते होंगे कि यार इतने सारे, मतलब एक ही एनसीईआरटी, उससे 25 पेपर बन चुके हैं, है ना? तो वो तो इसी चीज की फाइट मारता है कि कहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज को ट्विस्ट करके कहाँ पे घुस के कोई क्वेश्चन निकाल लूं, राइट? तो आप जो लाइक चीज कह रहे हो वो तो बात 2021 सही के मुकाबले 2021 के मुकाबले 2022 में ग्रामेटिकल बहुत क्वेश्चंस थे कि आपको ग्रामर देखनी पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपने हमारे एम्स लेवल टेस्ट लिखे, उन्हें छूते ही नहीं थे? नहीं सर, थोड़ा डरते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मैंने ना लोगों के ऊपर सेंटी मारी कि प्लीज दे दो, तुम थोड़ी डिसाइड करोगी कि पेपर कैसा आएगा, और सुनते नहीं थे। तो पर गुड न्यूज ये है, इस साल बच्चे कह रहे हैं कि सर एम्स लेवल टेस्ट सीरीज दो, पेपर तो वैसा ही आ गया, है ना? मतलब हाँ ये यार, हाँ एम्स लेवल वाला पेपर देखेंगे तो हम उसमें दबा के, मोटे मोटे सवाल होते थे, इतने मोटे मोटे, ऐसा नहीं कि एक सिंगल लाइन में पूछ लिया, हाँ। और थोड़े मुश्किल होते। तो इनफैक्ट आपके साथ क्या हुआ, आप बायो में घुसे होगे तो थोड़ा झटका लगा होगा कि ये कैसा पेपर है, मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट? बहुत बड़ा सर, मेरा तो 40 था बायो, सबका स्ट्रांग रहता है वो। करेक्ट। अब मैं घुसा, पहला क्वेश्चन वो जेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंस, मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है तो मेरे को, तो पहला ही क्वेश्चन मेरे को सर्कल करके आगे बढ़ना पड़ा। तो मेरा फर्स्ट राउंड में मेरा 30 मिनट्स में हो जाती थी बायोलॉजी, हाँ 45 हाँ मिनट्स लग गए। हाँ। तो लाइक ये क्या हो गया भाई, सारा तो प्लान पूरा उखड़ गया परेशान। होगा। करेक्ट। बट पेशेंस, वो वहां पे था कि पेशेंस में नहीं लूज करूंगा, द मोमेंट आई स्टार्ट शेकिंग माय लेग्स इट्स ओवर फॉर मी। आई वाज लाइक कि करेक्ट। नहीं, देखते हैं पहले क्या होता है, अभी तो पेपर स्टार्ट हुआ है। तो करते गए, हो गया था। अच्छा अब फिर ये बताओ, हाँ बोलो क्या कह रहे थे आकर, सॉरी। वो कुछ नहीं सर, वो 4:30 तक मेरा पेपर आराम से टाइम पे हो गया था तब भी, बस पेशेंस नहीं लूज करनी थी। तो ये बताओ कि जैसे आपका फाइनल स्कोर 670 है, तो किस टाइम पे जाके आपको लगने लगा था कि हाँ तैयारी कंट्रोल में है और आई विल डू वेल? कौन से महीने तक आके लगा था आपको? सर एक्चुअली बहुत ही वेरिएबल ग्राफ था मेरा, हाँ क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड रियली स्ट्रांग, मतलब लाइक 6, मेरा एवरेज पहले रहता था 580 590, मतलब नीट 2021 के पहले। इट बाउंस्ड अप टू 640, मतलब मैं फिर कांस्टेंट स्कोरर रहने लगा। फिर मेरा 690 तक मेरे छूने लग गए थे। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंट था कि आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो पार्ट वाइज टेस्ट होते थे कोचिंग में, तब मेरे को लगता था कि कोई पार्ट स्ट्रांग है तो बढ़ जा रहा है, नहीं तो नहीं गिर जाए।
लेकिन जब कंसिस्टेंटली फुल टेस्ट सिलेबस के टेस्ट होने लगे तो 640 तक मेरा आने लगा था, तो मैं थोड़ा सा डिप हो गया था कॉन्फिडेंस में भी कि यार 640 क्या स्कोर है यार, मैं तो और ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था। बीन टिल 690 सो आई नो व्हाट इट्स लाइक टू बी टॉप स्कोरर। तो बट लाइक कॉन्फिडेंस अपने पे रखता था कि फाइनल टेस्ट नहीं है, बस गलतियां सीखते रहो, मेन एग्जाम में तो फोड़ ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उसमें होता क्या है, हमने भी जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 110-115 इंटरव्यूज लिए हैं टॉपर्स के। तो व्हाट आई हैव सीन इज जो तैयारी है ना पूरी मैच्योर परिपक्व जो है वो लास्ट के 2 महीने में होती है। हाँ हाँ उस बिल्कुल। समय तक आप है ना कुछ कुछ सीख रहे होते हो, सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है, पर एक बार वो सब खत्म होके सेट हो जाता है ना, उसके बाद है ना परफॉर्मेंस उस जगह पे, तो आपके लास्ट के 2 महीने में पर इस वाले स्कोर के आसपास पहुंच गया होगा वापस। हाँ सर, मतलब वो वही हो जाता था कि पीक पे चल रही परफॉर्मेंस तो उतने तक एक्सपेक्ट मैं कर ले रहा हूँ। लाइक आई वाज लाइक 680 तक स्टैंडर्ड पेपर में आ जाते थे जो ऑल इंडिया टेस्ट होते थे, 685 तक आ रहे थे, तो मेरे को था कि मैं कर लूंगा। इट्स नॉट लाइक आई वोंट बी एबल टू डू इट, ऑल आई नीड इज अ स्टैंडर्ड पेपर, वो 17 जुलाई को आ ही जाना है। ठीक है, तो फाइनल चीज आकर्ष, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यदि आप बच्चों को 2 एडवाइस देना चाहते हैं, यू हैव बिकम यू आर गॉन फ्रॉम समवन हु वाज स्कोरिंग 606, एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, आपने खुद के ऊपर जो विश्वास था उसके बेसिस पे डिसीजन लिया, ऑब्वियसली आज देखें तो वो डिसीजन सही था, है ना, पर उस समय पे वो रिस्क भी थी, तो आपने डिसीजन लिया, थिंग्स हैव वर्कड आउट वेल। आपको यदि स्टूडेंट्स को एडवाइस देनी है, 2 एडवाइस जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें विद रिस्पेक्ट सर टू न्यू प्रेप? सबसे पहले तो ये कि कॉन्फिडेंस अपने पे बहुत जरूरी है। लाइक एक बार आपको खुद पे यकीन हो गया ना, तो आपके सामने चाहे 1.5 लाख लोग भी बोल दें कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं सुनोगे उनकी, बोलोगे मैं करने वाला हूँ ना, मैं कर लूंगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अब वो कॉन्फिडेंस चाहे आपका इतना बड़ा जर्नी है, उसमें ग्राफ अप डाउन तो होना ही होना है, दैट्स नेचुरल। लाइक बहुत कम लोग अपनी कंसिस्टेंसी स्कोर की मेंटेन कर पाते हैं। इस बात को मैं अभी समझा क्योंकि मेरे अभी आ रहे हैं। तो पहले मेरे को लगता था कि इफ आई एम नॉट कंसिस्टेंट आई वोंट बी एबल टू स्कोर इट, बट आई एक्चुअली डिड। तो एक बात तो ये मेरी पर्सनल में क्लियर हो गई कि कंसिस्टेंसी कम आ पाती है स्कोर की, कि कंसिस्टेंटली 680 पा रहे हैं, वो रेयर है। बट आप जब आपका ग्राफ डाउन जाता है, तब आप कैसे उससे फाइट बैक करते हो, अपनी गलतियों से सीख के, अपने आप को मोटिवेटेड रख के, अपने फ्रेंड से किसी से बात करके। लाइक मैं जब मोटिवेट नहीं रहता था, बहुत कम नंबर आ गए हैं, तो पापा मम्मी से बात कर लिए, फ्रेंड्स मेरे थे मतलब हैं कपिल्स वस्ती, ये लोग बहुत हेल्प करते थे। तो तब आपकी मेंटेलिटी क्या रहती है, वो बहुत मैटर करती है। तो रियलिटी चेक तो मिल ही जाता है टेस्ट से कि नहीं नंबर आ रहे हैं, बट फैक्ट चेक बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हो। ये तो भाई पहली बात हो गई। और दूसरी बात है कि सर अपनी जो टेस्ट में एक एक मैं मतलब एक पर्सनल रहूंगा, ये बहुत ज्यादा नहीं बोला जाता, बट जो मैंने एक डिफरेंस देखा वो था कि जब आप डिस्कस या क्वेश्चन पूछते हो अपने मेंटर्स या अपने फ्रेंड्स से, अपने पीयर्स में, वो आपके जो कॉन्सेप्ट में लूप होल्स होते हैं जितने, वो क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। लाइक आई हैव सीन इन इंस्टेंसेस कि जब मैंने एक फ्रेंड से एक रात बात की किसी क्वेश्चन पे, नेक्स्ट डे सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आ गया और हम लोग कर लिए, बिकॉज वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर थे। और मतलब मैं खुद देखता था ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने डिस्कस किया, इतनी सारी गलतियां मेरे को दिख रही हैं अपने कॉन्सेप्ट में। तो ग्रुप डिस्कशन या टीचर से पूछना बहुत बहुत इफेक्ट करता समझ है। गया, तो 2 चीजें आप बोल रहे हैं, पहली चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कोई भी आपको कुछ भी बोले, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, और दूसरी चीज है कि वो बिलीफ उस टाइम पे भी रहना चाहिए जब थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन, जब आप डाउन हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो यू शुड से टू योरसेल्फ कि यार हो जाएगा, मतलब आज कुछ गड़बड़ हुई है, देख लेता हूँ और इसको फिक्स कर लूंगा। और दूसरी चीज आप ये बोल रहे हैं कि एक फ्रेंड सर्किल वगैरह हो, 1-2 फ्रेंड्स हो जिसमें आप चीजें डिस्कस कर पाए, सच में कॉन्सेप्ट की तह तक जा पाए, तो हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिकॉज आप जब सुनते हैं ना तो वो दिमाग में रहता है, जब आप कान से सुनते हो तो लाइक आप किसी टीचर की बात सुन रहे हैं तो वो दिमाग में आपके रहती है कि टीचर ने ऐसे समझाया था। सेम में जब आपको कोई करेक्ट करता है तो एक बात लगती है कि मैं गलत था, मुझे कोई करेक्ट कर रहा है, वो बात आपको याद रहती है। दैट्स वेरी इफेक्टिव, अगर आपको छोटी छोटी चीजें आपको अवॉइड करनी है, गलतियां। फैंटास्टिक, तो अब ये बताइए आकर्ष, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप? सर एम्स ऋषिकेश या तो केजीएमयू। बीएचयू टारगेट नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर जाना है? कह सकते सर।
ठीक है, गुड। तो KGMU आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, एम्स ऋषिकेश शायद बॉर्डरलाइन केस है, बट लेट्स सी, थोड़ा आइडिया तभी लगेगा जब रैंक वगैरह आ जाएगी। बट फैंटास्टिक आकर्ष, आई थिंक आई शुड से थैंक यू, आपने मुझे रीच आउट किया इंटरव्यू के लिए। फैंटास्टिक है, मतलब यू डोंट कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो एक कॉलेज मिल रहा था, छोड़ दिया, खुद के ऊपर विश्वास था, एंड you were right, you are getting 670, which is great. So congratulations, and thank you, Akash.